नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसी महीने न्यू आइज नाम का एक धूमकेतु की सूर्य के पास से गुजरने के बाद की बेहतरीन तस्वीर ली है। पिछले महीने न्यू आइज नाम का धूमकेतु बहुत चर्चा में रहा। उस समय यह पृथ्वी के पास से गुजरा था, लेकिन वह अब एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वह सूर्य के पास से गुजरा है और इस दौरान नासा के हबल टेलीस्कोप ने उसकी तस्वीर भी ली है। पिछले महीने जब लोगों ने न्यू आइज की तस्वीरों को बार बार देखना पसंद किया था, तो ऐसे में हबल की तस्वीरें भी कम चर्चा में नहीं है। जुलाई के महीने में पृथ्वी के पास से गुजरा यह न्यू आइज धूमकेतु पिछले धूमकेतुओं से अलग था। यह पृथ्वी की सतह से अब तक का देखा गया सबसे चमकीला धूमकेतु माना गया था। यही वजह थी कि यह धूमकेतु आकाशदर्शियों के बीच एक सेलिब्रिटी हो गया था। इस धूमकेतु का नाम CY20202 F3 भी है और यह जब पृथ्वी के पास से गुजरा था तो उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। बहुत कम दिखाई देने वाला यह धूमकेतु 5 किलोमीटर बड़ा है और इसके केंद्र में जो काली सामग्री है वो 4.6 अरब साल पहले की है। यानी यह वही समय है जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था। लंबी दूरी का यह धूमकेतु इसी साल 27 मार्च को खोजा गया था। यह सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 6700 साल लगाता है। अब नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस धूमकेतु के कोमा की नजदीकी तस्वीरों को कैद किया है। इसके नतीजे काफी उत्साहजनक है। कोमा गैस और धूल से बना वह बादल होता है जो धूमकेतु के बर्फीले केंद्र के आसपास होता है। नासा का कहना है कि इस धूमकेतु की तस्वीरें इस महीने के पहले हफ्ते के बाद 8 अगस्त को ली गई थी। यह पहली बार है कि हबल ने किसी धूमकेतु की इतनी चमक के साथ तस्वीरें ली है जब वह सूर्य के नजदीक से गुजर रहा हो। यह तस्वीरें उस समय के बाद ली गई जब न्यू आइज सूर्य के 4.3 करोड़ किलोमीटर पास होकर 3 जुलाई को गुजरा था, जहां दूसरे धूमकेतुओं के सूर्य के नजदीक आने से उसके उष्मा और गुरुत्व दबाव के कारण टूट जाने की संभावना होती है। हबल की तस्वीरें बताती है कि न्यू आइज का केंद्र नहीं टूटा था। प्रमुख शोधकर्ता और कैलिफोर्निया टेलटेक के कीचेंग झांग ने बताया कि न्यू आइज का केंद्र दूरी के लिहाज से हबल के देखे जाने के लिए बहुत छोटा था। न्यू आइज की तस्वीरों के लिए इस टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन दूसरे टेलीस्कोप के मुकाबले बहुत बढ़िया था। इसी रेजोल्यूशन की वजह से ही इसके केंद्र को इतने नजदीक से विस्तार के साथ देखा जा सका और सूर्य की गर्मी के कारण इसके केंद्र से निकली धूल में बदलाव भी देखा जा सके। इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के शुरुआती समय में मौजूद धूल के बारे में जानने का मौका मिलेगा। शोधकर्ता अब ये देखना चाह रहे हैं कि जब धूमकेतु हमारे सूर्य से दूर जा रहा होगा तब उसके रंग में किस तरह का बदलाव दिखाई देगा। इससे उन्हें सूर्य की गर्मी के कारण कोमा की धूल की संरचना और स्वरूप में बदलाव के बारे में पता चल सकेगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।